हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डिलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश सरकार को नगर निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनावों से पहले बड़ी राहत दिल्ली से मिली है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के उस अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें हिमाचल प्रदेश के विधायकों को नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनाव में मतदान करने पर रोक लगाई थी। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के 4 जून को पारित आदेशों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। सरकार का तर्क था कि संबंधित कानून के तहत स्थानीय निकायों में पदेन सदस्य के रूप में विधायकों को मतदान का अधिकार प्राप्त है और उन्हें इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगाते हुए फिलहाल विधायकों को मतदान के अधिकार को बहाल करने के आदेश पारित कर दिए हैं और राज्य हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है। हिमाचल प्रदेश की लगभग 2950 ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रधान और उप प्रधान को आज पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इसी के साथ पंचायतों में लगभग 4.5 महीने से तैनात एडमिनिस्ट्रेटर भी हट गए हैं। इनकी नियुक्ति समय पर चुनाव न होने की वजह से की गई थी। अब नवनिर्वाचित प्रधान व उप प्रधान कल से अपना पदभार संभालेंगे और हिमाचल प्रदेश के 11 जिलों में पंचायतों का कामकाज सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। उधर राज्य के 4 नगर निगमों धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन में 19 जून को नए मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव आयोजित करवाए जाएंगे। इसी दिन नवनिर्वाचित पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि कार्मिक विभाग को आदेश दे दिए हैं कि राज्य में जैसे ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो जाए, नगर निकाय और नगर निगमों में मेयर बन जाए, उसके तुरंत बाद तमाम डिप्टी कमिश्नर जो इस समय सेवाएं दे रहे हैं उनका कितना कार्यकाल हुआ, उनका बैच क्या है, उनकी पूरी प्रोफाइल के साथ कार्मिक विभाग को राज्य सरकार ने निर्देश दिए कि 29 जून के बाद इसकी बाकायदा डिटेल रिपोर्ट तैयार की जाए। इसके अलावा कई विभागों के डायरेक्टर बदले जाएंगे, प्रशासनिक सचिवों के विभागों में फेरबदल होगा। लेकिन इतना जरूर स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों के डिप्टी कमिश्नर बदल दिए जाएंगे। नए आईएएस अफसरों को जिलों में तैनाती का मौका दिया जाएगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में डीपी के पद पर सेवाएं दे रहे शिक्षक अब कॉलेज काडर में शामिल होंगे। उच्च शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षा प्रवक्ता डीपी के कॉलेज फिजिकल एजुकेशन काडर में पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभाग ने पदोन्नति मामलों में निस्तारण के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को लंबित वार्षिक एसीआर 18 जून तक तत्काल प्रभाव से भेजने के निर्देश जारी कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर जारी केंद्र सरकार के आदेशों ने किसानों व बागवानों की चिंता जबरदस्त तरीके से बढ़ा दी है। राज्य में किसानों और बागवानों को खुले कंटेनर में पेट्रोल डीजल नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश में खेती और बागवानी से जुड़े लोगों का काम प्रभावित होने लगा और अब बागवानों को भविष्य की चिंताएं सताने लगी हैं। कैनी और बोतल में पेट्रोल डीजल देने पर सख्ती के बाद पंप संचालक खुले में ईंधन नहीं दे रहे हैं। इससे पावर स्पेयर, पावर टिलर, ग्रास कटर, वुड कटर, पानी के पंप, मिनी टिलर आदि जितने भी हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल से जो छोटी मशीनें चलती थी वो 100 पीस बनकर रह गए हैं और हिमाचल प्रदेश का इस पर विपरीत असर पड़ने की प्रबल संभावना। इसके चलते विरोध के स्वर उठने लगे हैं और ये मांग की जाने लगी है कि पहले की तरह पेट्रोल पंपों में खुले में पेट्रोल डीजल गैलन या फिर कंटेनर में दिया जाए। हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा पर प्रस्तावित कसाऊ बांध परियोजना के साथ बनाए जाने वाले बिजली प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार 90% खर्च वहन करे, जिसकी मांग एक बार फिर आज दिल्ली में उठी। आज दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसी अगली बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसमें बड़े स्तर पर केंद्रीय मंत्री हिस्सा लेंगे और मुख्यमंत्री किसाऊ परियोजना को लेकर हिमाचल प्रदेश का पक्ष रखेंगे। दिल्ली में आयोजित होने वाली इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री केंद्रीय शहरी मंत्री मनोहर लाल खट्टर से व्यक्तिगत रूप से भी मुलाकात करेंगे और हिमाचल प्रदेश में विकास परियोजनाओं को लेकर चर्चा करेंगे।
मुख्यमंत्री इस अपने दिल्ली प्रवास के बाद हिमाचल प्रदेश में 17 जून को कांगड़ा जिला वापस लौटेंगे। 18 जून को कांगड़ा जिला के प्रधानों को शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद 19 को उनकी शिमला में वापसी होगी। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आज पूरे प्रदेश में भूकंप, बादल फटने जैसी आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए राज्यव्यापी मॉक ड्रिल एक्सरसाइज का आयोजन किया। 25 जून से हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी के चालक और परिचालक एक बार फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। आज कुल्लू के सरवरी बस अड्डा में एचआरटीसी चालक परिचालकों की हुई बैठक में एचआरटीसी कंडक्टर ड्राइवर संघ के अध्यक्ष ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा, एचआरटीसी कर्मचारियों को पिछले 75 महीनों का देय भत्ता बकाया है। इसके अलावा पिछली 4 वर्दियां अभी तक ड्राइवर कंडक्टर को नहीं दी गई। मेडिकल बिलों का भुगतान रोक दिया गया है और लंबे समय से रात्रि भुगतान, जो कि ओवर टाइम के रूप में दिया जाता था, जारी नहीं हुआ। लिहाजा इन तमाम मांगों को लेकर पूरा ना हुई तो फिर एचआरटीसी के ड्राइवर कंडक्टर ने 25 जून से एचआरटीसी प्रबंधन को अल्टीमेटम जारी कर दिया है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी, जिसमें आईएएस, आईएफएस और आईएएस हैं, ये तमाम ब्यूरोक्रेट्स जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो रिटायर भी हो चुके हैं, अब डीए की मांग को लेकर, अपने भत्ते की मांग को लेकर कैट में पहुंच गए हैं। और सूचना ये है कि कैट में ये केस एडमिट हो गया है और कैट हिमाचल प्रदेश की सरकार को, तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को जिनका डीए रोका गया है, उनका डीए केंद्र की तर्ज पर जारी करने को लेकर बड़ा फैसला सुनाने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आज धर्मशाला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने तमाम विकास कार्य ठप कर दिए हैं। उन्होंने कहा, केंद्र की मोदी सरकार हिमाचल प्रदेश को करोड़ों की योजनाएं जारी कर रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार विकास कार्यों को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है। मंडी जिला के आराध्य एवं वर्षा के देवता बड़ा देव कामरू नाग का एक ऐतिहासिक 2 दिवसीय सरनू हुली मेला पारंपरिक देव पूजा और विधि विधान के साथ संपन्न हो गया। आषाढ़ संक्रांति के अवसर पर आयोजित इस मेले के अंतिम दिन श्रद्धा का ऐसा सैलाब उमड़ा कि मंदिर परिसर देव कामरू नाग के जयकारों से गूंज उठा। 2 दिन में मंडी सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए 1.25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने देव दरबार में शीश नवाया। पालमपुर के बवारना के समीप एक कैफे में पनीर में नमक ज्यादा होने पर फायरिंग का मामला सामने आया। मनसिंबल पंचायत में स्थित एक कैफे में शनिवार रात को गोलियां चलाई गई, जिसके बाद वहां स्थिति नाजुक हो गई। दरअसल पनीर में नमक अधिक होने पर 2 युवकों ने कैफे के मालिक पद्मदेव से इसकी शिकायत की। इस दौरान तीनों में पहले बहस हुई, फिर हाथापाई हो गई। आरोप है कि मालिक ने युवकों को थप्पड़ तक जड़ दिया। इसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि कैफे के मालिक का रिश्तेदार पिस्टल लेकर मौके पर पहुंच गया और फिर फायरिंग शुरू हो गई। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हरियाणा निवासी मनीषा मित्तल हत्या मामले में पुलिस ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। पुलिस का दावा है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बड़े स्तर पर जो इन्वेस्टिगेशन हुई, जिसमें कहा कि शूटर कहां से आए, शूटर कौन था और किस पर्पज के साथ हत्या को अंजाम दिया गया, ये पूरी गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। और इस पूरे मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी भी कर ली है। हालांकि गिरफ्तारी को लेकर अभी तक नामजद नहीं किया गया है, प्रेस रिलीज जारी नहीं किया गया, लेकिन इतना पुलिस के उच्च अधिकारियों का जरूर कहना है कि इस हत्या मामले की गुत्थी सुलझा दी गई है। और इसमें शूटर कब आया, क्यों आया, किस इंटेंशन के साथ आया, ये पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन के बाद इसमें गिरफ्तारी कर ली गई है और आज शाम तक इसका बाकायदा प्रेस ब्रीफ जारी किया जा सकता। हालांकि पिछले कल पुलिस ने मनीषा मित्तल के भाई से संदेह के आधार पर हरियाणा में पूछताछ की थी, लेकिन पुलिस का दावा है कि इस हत्या के पीछे भाई बहन की संपत्ति विवाद के अलावा कई और महत्वपूर्ण एंगल जुड़े हैं, जिसमें जांच के आधार पर जो बड़ी गिरफ्तारी की गई है उसकी सूचना आज देर शाम तक सार्वजनिक कर दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में आगामी दिनों के दौरान बारिश व ओलावृष्टि होने की प्रबल संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 16 व 17 जून को मैदानी सहित पहाड़ी इलाकों पर तूफान के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान है, जबकि 18 व 19 जून को फिर से प्रदेश में आंधी, बारिश व ओलावृष्टि होने का येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में 21 जून तक मौसम खराब बना रहेगा। सोमवार यानी आज की बात की जाए तो आज भी किन्नौर के रिकांगपिओ, सिगराचा पंचायत के और शिमला
शिमला जिला के कुफरी व फागू में ओलावृष्टि हुई, जिससे बागवानों को जबरदस्त नुकसान हुआ। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।